चलो बाबू, कल क्लास कहाँ से हो गया था आप लोग, कहीं मालूम है कुछ? कल हम लोग पढ़े थे धातुओं के भौतिक गुण, है ना? धातुओं के भौतिक गुण पढ़े थे, जिसमें बताए थे आप लोगों को कि धातुएं तन्य होती है, धातुएं ठोस होती है, धातुएं कठोरतम होती है, धातुएं आघात उदहनीय होती है, उष्मा तथा विद्युत की चालक होती हैं। सबसे अच्छा चालक किसका होता है? चांदी का होता है, समझ गए? सबसे अच्छा आघात और धनीय किस धातु का होता है? सोना का, है ना? सोना सबसे पतला एकदम बना सकते हैं, उसको छिपा बहुत बड़ा कर सकते हैं। तारे सबसे लंबी किसे किसकी बनाई जा सकती है? तन्य कौन होती है सबसे अधिक? सोना, है ना बाबू? सबसे लाइन धागा धाग किसमें जाता है? धागा धाग खोलिए बाबू, रुकिए एक सेकंड, इसको पूरा से कर देते हैं, लेंगे DSLR तो हो जाएगा। सुनिए क्या बता रहे हैं, आएगा आएगा, ढेर है बटन, ढेर नहीं, अंधेरा में भले आ जाए, आगे प्रकाश में हो जाएंगे। और क्या बाबू, पेन मत चला, पढ़ाई कर। तो भौतिक गुण बता देता आप लोग को, कितने होती हैं, आघात और धनीय होती हैं, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है मेटल का, माने गलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, किसी भी धातु गलाइएगा तो। लेकिन कुछ धातु ऐसा होती है जो नॉर्मली गल जाता है, जैसे पारा, पारा नॉर्मल सामान्य ताप पर क्या होता है? गल जाता है। उसके बाद बताया था आप लोगों को, हाथ पे रखने पर गैलियम और सीजियम का पिघल जाता है, लेकिन सीजियम को आपको हाथ पे नहीं रखना है, विस्फोटक होता है ना, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन हो जाता है उसका, पानी से जब अभिक्रिया करता है तो। उसके बाद आज पढ़ेंगे हम लोग बाबू, अधातु नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? धातुओं के रासायनिक गुण। पहला, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, क्या लिखे हैं? पहला ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ध्यान दो बाबू, पहला क्या लिखे हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। बताइए, आप लोगों को सिखाए हैं जरूर कि धातु को अगर हम धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? अरे वो धातु बनता क्या है? धातु का ऑक्साइड बनता है, समझ गए? जब धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? धातु का ऑक्साइड बनता है। इसकी प्रकृति चाहिए क्षारीय प्रवृत्ति रखता है, यानी इसका जो होता है कैसे रखता है? क्षारीय होता है, माने धातु का सर क्या होता है? क्षारीय होता है, ज्यादातर, सबको सब ना, मैक्सिमम कह सकते हैं। और हम लोग देखेंगे बाबू कि ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने के बाद धातु का ऑक्साइड बनता है, धातु का छट क्या होता है? क्षारीय होता है। और जैसे में कुछ धातु ऐसा है बाबू, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सब ऐसा मेटल है, ऐसा धातु है जो खुले अवस्था में उसको रख दीजिएगा तो आग पकड़ लेता है। जैसे खुले अवस्था में रखिएगा, सोडियम छोड़ दीजिए खुले अवस्था में, पोटेशियम छोड़ दीजिए या फिर लिथियम छोड़ दीजिए, तो वो जब खुले अवस्था में रहेगा तो किससे अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन से करेगा, क्योंकि हवा में क्या है? ऑक्सीजन मौजूद होता है। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो आग लग जाता है उसमें, समझ गए? तो आग लगने से बचाने के लिए, समझ गए, उसे क्या किया जाता है? किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। किसको? सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को। पेपर आपसे सोडियम पूछेगा, समझ गए क्या बता रहे हैं? तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम बहुत तीव्रता से क्या कर देता है? अभिक्रिया करता है, जिस कारण उसे अगर खुले अवस्था में छोड़ देगा उसमें क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या करते हैं? किरोसिन में डुबो कर रखते हैं इसे, समझ गए? तो पेपर पूछेगा किरोसिन में डुबो कर किस तत्व को रखते हैं? सोडियम। किसे? सोडियम, याद रखिएगा। चलिए बताइए, यदि धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है। धातु का
ऑक्साइड क्षारीय होता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना आपको? आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जिन्हें खुले अवस्था में खुले अवस्था में छोड़ने पर आग पकड़ लेता है। ये इसे लिखते हैं, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हम इन्हें किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? हम क्या करते हैं, इसे किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को। यह एक ऐसा तत्व है जिसको खुले अवस्था में छोड़ने पर क्या पकड़ लेता है? आग। क्यों पकड़ता है? वायु के संपर्क में आने से। समझ गए? वायु के संपर्क में आने से इसमें क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए, इसका अभिक्रिया समझ लीजिए। जिसमें सोडियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? Na2O। क्या बनता है? Na2O। बताओ, Na कै गो है? 2 गो है, तो 2 हो गया ना। अब कोई दिक्कत नहीं इसमें। 2Na प्लस ऑक्सीजन कर देते हैं, इसे छोड़ दो, नहीं करेगा। Na2O हो गया ना, कोई दिक्कत इसमें? और आप कुछ बता सकते हैं क्या एग्जाम्पल? Ca प्लस O क्या हो जाएगा? Ca कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना? छोड़ दीजिए, दो है ना, काफी है ना। अब बढ़ते हैं। पहले का हो गया ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? धातु के ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं ना। इसको रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Na2 कैसा है? क्षारीय। CaO कैसा है? क्षारीय। दूसरा, जल से अभिक्रिया। बताइए, जब धातु को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? जब धातु को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड या और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। और क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड, OH। क्या बनता है? OH। जल से अभिक्रिया के दौरान कोई दिक्कत है क्या? हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जैसे बता दो बाबू, सोडियम प्लस H2O क्या बनेगा? NaOH। क्या बनेगा? NaOH बना। हाइड्रोक्साइड बने कि नहीं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बचा? एक H2 बना। बचा कि ना H2? ये क्या है? गैस है। ऊपर में एरो करते हैं। और कुछ बनाइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर देगा, Ca प्लस H2 का क्या बनेगा? बताइए आप लोग।
Ca प्लस H2 में क्या बनेगा? CaO बनेगा प्लस CaOH नहीं बनेगा, CaOH के होल ट्वाइस प्लस H2। यहाँ से सभी मुस्कुरा रहे हैं, दिक्कत है क्या? हमने क्या बताया समझिए, CaOH के होल ट्वाइस प्लस H2, ठीक बना है ना? काउंट कर सकते हैं आप लोग, 2 कर देगा 2H2O। बैलेंस में लग रहा है आपको? ऑक्सीजन 2 है, इधर कैगो है? चलिए यहाँ पर कर देगा, इसके हो जाएगा, बैलेंस भी कर देते हैं। बैलेंस हो गया, देखे तब O कैगो है? 2 गो है, इधर भी O कैगो है? 2 गो है। H कैगो है? 4 गो है, इधर भी 2 गो 2 गो 4 गो है ना? अब हो गया, ये क्या बना? हाइड्रोक्साइड। क्या बना? हाइड्रोक्साइड। प्लस में क्या मुक्त हुआ? मतलब में कॉमन तो क्या है? कॉमन है आपका हाइड्रोजन गैस। जब धातु को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ये बहुत जरूरी है, समझ रहे आप लोग? इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत है, आपत्ति है? लिथियम को अगर हम ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो क्या बनता है? लिथियम ऑक्साइड। क्या बनता है? लिथियम ऑक्साइड। ये वाला पैटर्न बता रहे हैं। अब अच्छा लाइन आ रहा है इसमें भी, अब अच्छा लाइन पूरा। बाबू 2 नंबर 2 नंबर तो 2 नंबर कर दो, 2 नंबर टिपो। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। आप देखेंगे अम्ल से अभिक्रिया। क्या देखेंगे? अम्ल से अभिक्रिया। पहले इसको उतार लीजिए ना आप लोग, दिक्कत कर, अब उतार लीजिए, आपके मटेरियल नहीं होगा, उतार लीजिए। बाबू बदमाश लड़का, बैठो। तू लोग विलेन है, विलेन। ये लोग का है? फीमेल विलेन है ये लोग। हमने देखा ऑक्सीजन से और देखा जल से, दोनों से टकरा के देख लिया क्या बनता है क्या नहीं बनता है। समझ गए बाबू? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अम्ल से। चलो अपना ढक्कन बंद करो, मुंह का ढक्कन। अम्ल से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया? अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल में भी 2 बार आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अम्ल में भी 2 अम्ल, HCl और H2SO4 से अभिक्रिया। बताइए धातु अगर कोई भी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? और लवण बनता है। बहुत बढ़िया। देखिए अम्ल से अभिक्रिया के दौरान लवण तथा हाइड्रोजन गैस होता है। देखिए बाबू, जैसे हम बता सकते हैं आप लोग, जैसे में कुछ बता सकते हैं, ले दें Zn HCl क्या बनेगा? H2SO4 ले लें, यहाँ पे H2SO4 क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, और एक HCl से करा दीजिए अभिक्रिया, Na ले लें, Na प्लस HCl क्या बनेगा? H2O नहीं बनेगा, H2 खाली बनेगा। हो गया ना? तो जब किसी धातु को, हम क्या पढ़ रहे हैं? धातु ना। जब किसी धातु को अम्ल से अभिक्रिया करें तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? जल से भी अभिक्रिया कर दो तो क्या बनता है?
हाइड्रोजन गैस बनता है ना, लेकिन उसमें क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड, इसमें लवण। आगे बढ़े हम लोग, दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट, अधातु से अभिक्रिया। बताइए अगर अधातु से धातु को अधातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। क्या बनता है? आयनिक यौगिक। क्या बनता है? आयनिक यौगिक और लवण यानी उदासे होता है। मान लीजिए क्या बनता है? लवण, और लवण को ही बोलते हैं आयनिक यौगिक। समझ गए? जब भी धातु को अधातु को जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो आप याद रखिएगा धातु और अधातु मिलकर क्या बनता है? आयनिक यौगिक। क्या बनता है? आयनिक यौगिक या लवण। समझ गए? इस अभिक्रिया में क्या बनता है? लवण। लवण को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक बनता है। बनता है ना बाबू, कोई भी ले लें। एक एग्जांपल बोले तो NaCl क्या बनता है? Cl क्या है? अधातु है ना। सोडियम क्या है? धातु है, तो सोडियम क्लोराइड। छोड़ दिए, नहीं बदलाएंगे। कोई दिक्कत है आपको इसमें? कोई दिक्कत है? 2Na2Cl चाहे Cl2 कर दीजिए। 2Na प्लस Cl2, 2Na प्लस Cl2 क्या बनेगा? 2NaCl। ये क्या है? आयनिक यौगिक या फिर लवण। अब ये खत्म हो गया ना। देखिए भौतिक गुण खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? भौतिक गुण खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। हम लोग आगे बढ़कर ये पढ़ते हैं कि धातुएं जो होती है, धातुओं के 72 कक्ष में धातुएं जो होती है उसके 72 कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ना। धातुओं के बाह्य कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और देखिए धातुओं में, ध्यान दीजिए, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। इस दौरान धातु धनावेशित हो जाता है। होता है ना। ये सब पॉइंट्स को हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए धातुओं के बाह्य कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जिस कारण यह क्या हो जाता है? यह धनावेशित होता है, यानी इसमें धनावेश चार्ज हो जाता है, धनावेशित हो जाता है ना। चलिए कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें? हम टोटल क्या पढ़ते हैं? धातु के रासायनिक गुण इतना पढ़ा है आप लोग, समझ गए ना। ये सब काम करता है पेपर में, हो गया रखिए, पेपर बहुत काम करता है। ये सब जितना जी पढ़ा है ना आपको लाइफ तक काम करेगा। ध्यान दीजिए हम क्या बता रहे हैं। धातुओं के बाह्य कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, माने उसका हुनर यही होता है, ठीक है। जिस कारण उस पर क्या चार्ज रहता है? धनावेशित। उस पर चार्ज होता है धनावेशित, मतलब प्लस। अब समझिए कैसे कैसे होता है, ध्यान दीजिए, सिखाते हैं आप लोग को।
इसको बोलते हैं कौची, कक्ष बोलते हैं ना। मान लीजिए जैसे कक्ष हो गया, इसके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है। कै गो है? एक गो। देखिए कोई भी कक्ष को कोई पहले का छोड़ के, पहला में कै गो होता है? 2 गो। दूसरा में 8 गो। पहला में कै गो होता है? 2 गो। तो 2 गो में क्या होता है? संतुष्ट हो जाता है। पहला कक्ष के छोड़ के बाकी सब कक्ष कब संतुष्ट होता है? जब उसको इलेक्ट्रॉन 8 गो मिले तो क्या होता है? संतुष्ट हो जाता है। समझ गए? पहला कक्ष को छोड़कर बाकी कोई भी कक्ष हो, उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन 8 गो। मैक्सिमम कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 8 गो। ठीक है। ऐसे कोई पूछे कि बाबू तीसरा कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन हो सकल है, तो फार्मूला से बनाए कोई तरह 2n² पे 9 दूनी 18। लेकिन आपको प्रत्येक कक्ष को, ठीक है, प्रत्येक कक्ष को स्टेबल रहने के लिए, माने स्थिर रहने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 गो चाहिए। इसके अंतिम कक्ष में कै गो इलेक्ट्रॉन है? 1 गो है। इसका मतलब इसमें कै गो होगा? 2 गो होगा। इसमें कै गो होगा? 8 गो होगा, है ना। पहला में कै गो होता है? 2 गो। दूसरा में हमेशा कै गो होता है? 8 गो। ठीक है। लास्ट में क्या लिखे? 1 गो। तो बताइए 2 8 10 और 10 और 2 12 गो हुआ। अरे 1 8 9 9 2 11 गो हो गया। 11 गो है। इसका मतलब कौन तत्व है? क्या है? सोडियम। घटना दे दे। क्या है? सोडियम। देखिए सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। उसका विन्यास निकाले तो क्या होगा? 2 8। यानी पहला में कै गो होता है इलेक्ट्रॉन? 2 गो। और दूसरा में 8 गो। तीसरा में होना चाहिए 8 गो, लेकिन है कै गो? 1 गो, है ना 1 गो। देखिए तो ये धातु है। क्या है? धातु। जो है कि अंतिम में 1 हो जाए, चाहे अंतिम में 2 हो जाए, चाहे अंतिम में 3 हो जाए, वो क्या होता है? धातु होता है। समझ गए? 2 8 1 कैसे लिखे हैं? क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 गो। तो पहले भरेंगे 2, दूसरा में भरेंगे 8 8 2 10 हो गया ना, बचाइए को ना। तो लास्ट में कितना? 1 गो। अंतिम कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन भरा? अंतिम कक्ष कौन है? तीसरा कक्ष। तीसरा कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या कर देगा? त्याग देगा। क्या हुआ है? ऐसे ना मजाक की बात। इसको मिटा दे, हम लोग मिटा कर सीखते हैं। चलिए इसको सिखाते हैं अच्छा से ना बाबू, बढ़िया से। देखिए सबसे पहले इसको एग्जाम्पल लेके सीखते हैं। सोडियम के परमाणु संख्या बाबू कै गो होला? 11 होता है। 11 नीचे लिखते हैं, चाहे कहीं भी लिखे। यानी होता कै गो है? 11 गो। अगर इसको तोड़िएगा तो 1 होता है 2। पहला कक्ष में हमेशा 2 रहा, बाकी सब में 8 8 भरिया। 2 8 1, क्योंकि 2 8 10 10 1 11। समझ गई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अगला चैप्टर में मिलेगा पढ़ने के लिए, तत्वों के वर्गीकरण में। इसको हम सजाएंगे कक्ष में। तो 1 गो कक्ष, 2 गो कक्ष, 3 गो कक्ष बने, है ना। पहला कक्ष में क्या गो? 2 गो। दूसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा में 1 गो। तो जब भी अंतिम कक्ष में 1 होता है इलेक्ट्रॉन, चाहे 2 होता है चाहे 3 होता है, वो क्या होता है? धातु होता है ना। जो ना कि अंतिम में 1 हो जी 2 हो जी, तो क्या होता है? धातु। जिसमें 1 2 3 गो होता है, वो त्याग देता है। क्या करता है? त्याग देता है। क्योंकि इसको चाहिए कै गो? 8 गो। 8 गो करने के लिए कै गो चाहिए? 7 गो। तो 7 गो लेने से तो रहा ही क्या? इस समय क्या करता है? त्याग देता है। ये त्याग देगा ना 1 गो, कहीं कक्ष पूरा खत्म हो जाएगा। नहीं हो जाएगा कक्ष खत्म। जब ये कक्ष खत्म हो तो कई कक्ष बचेगा? 2 गो बचेगा। दूसरा में क्या होगा? फुलफिल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो समझ रहे ना हम क्या बता रहे आप लोग को? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या करते हैं बाबू? 1 गो रहता है तो त्याग देता है, 2 गो रहेगा तभी त्याग देगा, 3 गो रहेगा तभी त्याग देगा। तो धातु में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता होती है। समझ गए? वो करता है त्याग देता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित। क्या होता है? ऋणावेशित। यानी इलेक्ट्रॉन अगर त्याग रहा है तो क्या दे रहा है? किसी को कर्जा दे रहा है। समझ गए? कोई भीख मांग रहा है, दे दिया उसको। देने के बाद इसके पास क्या हो गया? प्लस में आ गया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये वाला बाबू इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ही वाला त्याग देगा, तो इसके पास कितना बचेगा इलेक्ट्रॉन? 10 बचा इलेक्ट्रॉन ना।
अब देखिए जब एक त्यागेगा ना बाबू, तो जो सोडियम है आपका, सोडियम है से लिखाया था Na+। जब 2 को रहेगा, 2 को त्यागेगा तो 2+, 3 को रहेगा तो 3+, है ना। तो ऐसे ही बाबू जब त्यागता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है, अरे का चल डिस्टर्ब यार, पीछे तो ना पढ़िए से ना पढ़ दिए शांति लेकर गजब हाल बा, बोलम तो बुरे लग जी। देख ध्यान से भाई, 2 8 1 अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, एक है, इसको त्याग देंगे तो कै गो बचेगा ये वाला में 8 गो, हमको चाहिए पूरा पूरी कै गो 8 गो, चाहिए ना 8 गो। अच्छा जब एक त्याग देंगे तो Na पर क्या हो जाएगा प्लस, जब त्यागता है तो प्लस होता है। किसी से आप लीजिएगा पैसा तो कोशिश में हो गया प्लस में के माइनस में, माइनस में ना होगा, किसी उधार मांगे तो क्या हो गया माइनस में हो गए। तो अगर किसी से मांगेगा तो कैसे हो जाएगा माइनस में, लेकिन ये कभी मांगता नहीं है, धातु कभी मांगता नहीं बल्कि दूसरों को दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है त्यागता है, त्यागेगा तो क्या होगा धनावेशित। इसलिए क्या लिखे हम लोग कि जो इलेक्ट्रॉन धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, मतलब धातु क्या करता है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिस कारण वो क्या होता है धनावेशित हो गया ना। धनावेशित प्लस मैंने क्या होता है धनावेश, माइनस मैंने ऋणावेश, तो त्यागने की क्षमता होती है। और आगे हम लोग का बताए बाबू, इसमें क्या होता है 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होती है, पहचानने का तरीका है जिसमें 1 2 3 होगा तो क्या होगा धातु होगा, और सब क्या करेगा त्यागेगा, है ना। और कुछ होता है बाबू इसमें, धातु का साइड क्या होता है क्षारीय, तो बता दिया आप लोग को। और कुछ है, और कुछ पॉइंट लग रहा है आप लोग को, धातु का साइड क्षारीय होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बाबू, इसमें कोई नहीं है लफड़ा, लफड़ा वाली बातें नहीं है इसमें दिक्कत थोड़ी नहीं है, धातु में कोई दिक्कत नहीं है। धातु में कितने होते हैं 1 2 या 3। अब अधातु के पढ़ेंगे तो बताएंगे अलग से, उसमें बता देंगे, फिर उप धातु बता देंगे क्या होता है मेटलॉइड्स में। आगे बढ़े हम लोग। अब बाबू हम लोग पढ़ेंगे कि अधातु किसे कहते हैं। अधातु पढ़ के उसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण नहीं पढ़ेंगे बल्कि रासायनिक गुण पढ़ेंगे, है ना। अधातु के रासायनिक गुण पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि भौतिक गुण के आधार पर, है ना, भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर, धातु और अधातु में अंतर। उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। समझ गए, ये दोनों चीज पढ़ करके हम लोग एंड करना था, बट आज हम लोग का थोड़ा सा लेट हो गया, कार्यक्रम दूसरा था जिस कारण। समझ गए बाबू, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, आप लोग चैप्टर बढ़िया से खत्म हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोगों ने यहाँ से।